नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गरिमा और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। आज की जो खबर है वो मीडिया इंडस्ट्री के लिए बहुत दुखद है। एक हम कह सकते हैं सदमे के तौर पर आज का दिन सामने आया है, क्योंकि जो मीडिया इंडस्ट्री है उसने विकास शर्मा, जो कि रिपब्लिक भारत में एज एन एंकर काम कर रहे थे और रात 9 बजे का शो ये भारत की बात है करते थे, उनका निधन हो गया है। कोविड के चलते उनकी जान गई है। उन्होंने अंतिम सांस 4 फरवरी को ली है। कैलाश हॉस्पिटल में नोएडा में वो एडमिट थे। खबर यह है कि कुछ दिनों पहले ही उन्होंने कोविड को मात दी थी, यानी कोविड से कोविड उनको हुआ था। हालांकि उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि वो ठीक हो गया था, लेकिन अचानक से कोई उनका ऑर्गन काम करना बंद कर दिया और जिसके चलते उनकी जान चली गई, उनकी मौत हो गई। देखिए, पूरा जो उनके फैंस हैं वो सदमे में हैं। बहुत सारे जो जानी मानी हस्तियां हैं उन्होंने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है और साथ ही रिपब्लिक नेटवर्क की ओर से भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है, शोक व्यक्त किया गया है। जो उसके एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने भी कहा है कि जो विकास है वो बेहद मेहनती थे, बेहद टैलेंटेड थे और बहुत अच्छा काम करते थे। क्योंकि आज जब फोनों के दौरान अर्नब गोस्वामी अपने एंकर से बात करे तो यही कह रहे थे कि जब मैं पहली बार उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मुझे आज भी याद है कि किस तरह से मैंने उनको, जब उनकी रिपोर्टिंग, उनकी क्लिप्स देखी थी तो मुझे लगा था कि हाँ, ये हमारे लिए काम कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रिपब्लिक भारत को खड़ा करने में उनका एक अच्छा हाथ था, क्योंकि एक बड़ा शो लेकर वो आते थे और अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाते थे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं और मीडिया इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग उनको याद कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने बहुत सारे बड़े चैनल्स में काम किया है, लाइक न्यूज प्लस से उन्होंने शुरुआत की थी। 35 साल की उनकी उम्र थी, महज 35 साल में वो इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, जो कि बेहद दुखद है। और पूरा जो मीडिया इंडस्ट्री है वो इस पर शोक व्यक्त करी है। न्यूज प्लस, इंडिया न्यूज, जनता टीवी, साधना न्यूज, टोटल टीवी, टीवी 100 और S1 न्यूज, इन सब चैनल्स में उन्होंने काम किया। लगभग 13 सालों का एक्सपीरियंस उनको था। फ्रीलांसिंग उन्होंने की है हिंदुस्तान में, NBT में और साथ ही जनसत्ता में। तो इन सब जगहों पर उन्होंने काम किया है और एक लंबा एक्सपीरियंस के बाद अब वो रिपब्लिक भारत में एज एन एंकर रात 9 बजे आपके लिए शो लेकर आते थे। ये भारत की बात है। तो ये तो उनके बारे में बात हुआ कि क्या वो करते थे, किस तरह से, कौन से वो चैनल में उन्होंने काम किया है। लेकिन एक बात जो मुझे उनकी मौत के बाद खल रही है वो ये है, देखिए, मैं एक इंसान हूं और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कहा जाता है ना कि कम से कम हम एक इंसान होने के नाते किसी व्यक्ति के जाने के बाद तो उनके बारे में बुरा ना बोलें। लेकिन कुछ ऐसे मजहबी लोग हैं जो अभी भी, मतलब उनके निधन के बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बुरी बातें ही बोल रहे हैं। समाचार चैनल रिपब्लिक भारत में वो काम करते थे और जिसके बाद उनका निधन हुआ। लेकिन अब इस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग सामने आए हैं जो रिपब्लिक भारत को सपोर्ट नहीं करते। मैं खुद अर्नब गोस्वामी जी को लेकर मैंने कितने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के मरने के लिए दुआ करने लगूं, मैं किसी के मर जाने के लिए कहूं कि कोई मर जाए। मैं होती कौन हूं किसी के मर जाने के लिए कहने वाली। लेकिन जब उनका निधन हुआ विकास शर्मा जी का, उसके बाद कुछ जानी मानी हस्तियों ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। तो उन ट्वीट्स पर जो यूजर्स थे, जो मजहबी लोग थे, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि अच्छा हुआ मर गया। अब आप समझ सकते हो कि कितना गलत है। किसी के मर जाने के बाद भी आप ये कैसे लिख सकते हो। उसी रिपब्लिक भारत के ही प्रदीप भंडारी जी ने जब ट्वीट किया और कहा कि मेरा दोस्त आज हमारे साथ नहीं है, मुझे दुख है, तो उनके ट्वीट पर भी लगातार जो रिप्लाईज आए वो इतने ज्यादा खतरनाक थे। मतलब उसमें भी ये कहा जा रहा था कि अच्छा हुआ मर गया, यहाँ बीमारी फैला देता। मतलब कोई कैसे ये बातें लिख सकता है। हम सब इंडस्ट्रीज एक ही इंडस्ट्री के हैं। हम कभी आज तक को सपोर्ट करते हैं, कभी रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं। आपको पता भी है कि वो रिपब्लिक में काम करते थे, इसके पहले उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया। हर जगह के लोग आज उनको याद कर रहे हैं। पूरा जर्नलिज्म इंडस्ट्री जो है वो उनको याद करे। समाचार प्लस में भी उन्होंने काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है। सिर्फ रिपब्लिक भारत में काम कर लेने से वो बुरे नहीं हो जाते। एक इंसान थे वो, तो इस वजह से आपको कोई हक नहीं है इस तरह की घटिया बातें लिखने का। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया और मेजर गौरव आर्या ने भी ट्वीट किया और उसके भी जब रिप्लाईज आप देखोगे तो ये वही ड्रामेबाज एक्टर है ना जो सुबह शाम पाकिस्तान पर भौंकता था, उसके बाद गाली लिखी हुई है। अब आप समझ सकते हो कि लोगों के अंदर कितनी ज्यादा नफरत है। आप एक इंसान हो, आप कुछ भी लिख देने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि आप एक इंसान हैं, आपके घर में भी लोग हैं, आपने भी कभी किसी का बुरा किया होगा या नहीं भी किया होगा, तो भी अगर किसी के मर जाने के बाद कोई उसके बारे में गलत बोलता है तो उनके घर पर उनके लोगों को कैसा लगेगा।
बहुत कम उम्र में वो हम लोगों को छोड़कर गए हैं। महज 35 साल उनकी उम्र थी। उनके 2 बेटे हैं, उनकी एक बेटी है। कानपुर के वो रहने वाले थे। कानपुर में उन्होंने के न्यूज में भी साथ में काम किया है बहुत सारे लोगों के, और बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें मैं जानती हूँ। जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने भी मुझे ये बताया कि बहुत सरल सौम्य स्वभाव के वो थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और कितनी मेहनत करने के बाद उन्हें रिपब्लिक भारत में जॉब मिली। आप लोग बहुत आसानी से कह देते हैं ना कि आप चाटुकारिता करो, आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब चाटुकारिता से नहीं मिलती है, जॉब आपके अंदर टैलेंट होने के बाद मिलती है। तो प्लीज आप लोग इस तरह की नफरत ना फैलाएं। और इतना ही नहीं, कुछ जाने माने न्यूज पोर्टल्स जो कि मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों को सामने लेकर आते हैं, उन्होंने भी ये लिखा है। उन्होंने भी लिखा कि हमें बहुत याद आएंगे लेकिन आपकी पत्रकारिता याद नहीं आएगी। क्या ये दिन है इस तरह की बातें करने का? बेहद शर्म की बात है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र की खबरों को सामने लेकर आते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। आज मुझे खुद को शर्म आ रही थी जब मैंने एक ऐसे पेज पर ऐसी खबर को देखा जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वो इस तरह का घटिया काम कर रहा है, नफरत फैला रहा है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये समझिए कि हम सब एक ही इंडस्ट्री के हैं। कभी भी इस फील्ड में आएगा तो एक दूसरे को गाली देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि आप जब चैनल में काम करने जाते हो, मैंने हर वीडियो में कहा है कि हर चैनल का अपना एजेंडा होता है। तो आप क्यों जा रहे हो? आप जानते हो कि आप, लेकिन जब आप इस फील्ड में आओगे ना, आपको नौकरी मिलेगी, आप फटाक से जाओगे। तो प्लीज इस तरह की नफरत मत फैलाइए। और हम सब यही चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, विकास जी की, और उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति दे भगवान। आज के इस वीडियो में इतना ही।